कहाँ से ये अच्छा इंडिया का हम बात बार कहते हैं ना। हाँ। जब हमारा मुल्क में कोई हो जाते हम कहते हैं यार ये इंडिया का था, ये इंडिया से आया था, इंडिया ने किया। ये अफगानिस्तान से आया था। क्यों आ रहे हैं? कौन उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? कौन उसको वो यहाँ से वो सारा कुछ लेके आ गए तो हमारा अच्छा ये बताएं, अगर इंडिया से आपने एक बात की, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है, तो अगर वहाँ से आ रहे होते तो क्या आज वो तरक्की करता जिस तरह उसने दुनिया को आंखें दिखाई हैं? कभी भी नहीं करता था हमारा पाकिस्तान। इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान ने जिस तरह 30 साल जंग में लड़के जिस तरह किया, क्या वो तरक्की करते? मेरे भाई वो इस्लामी इमारत बन गया, वो सबसे आप देखना ये 2-3-4 सालों में देखना उसको वो और ऊपर चले जाएगा। हमारा क्या हुआ है? हमारा मुल्क में क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लोग है। ये चीज़ हमारी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मेरे मैं बताएं, हमारी मीडिया तो हमेशा ये दिखाती कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते? ये अगर इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए ना, वो इंडिया के मुसलमान पता क्या कहते हैं कि हम शुक्र है खुश हैं, हमारे बड़े नहीं वहाँ पे गए, नहीं तो आज हमारे साथ भी ये हो रहा होता। यही बात है, बिल्कुल पाकिस्तान का जो मीडिया ना ये बात ये नहीं दिखाते, ठीक है। अब देखो नाच नाच नहाना दिखाते हैं, ठीक है, शादी ब्याह ये दिखाते हैं, ठीक है। जो जुल्म हो रहा है यकीन करो, ये इतना जुल्म हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर इधर किसी बड़े बंदे का बिल्ली भी गुम हो जाए ना, बिल्ली, तो उसका अखबारों में लेना आ जाते हैं कि रे यार प्लांके बंदे का बिल्ली गुम हुआ है और इसका जिसने चुराया हुआ है उसको भी पकड़ लो और जिसने ये काम किया हुआ है उसको भी पकड़ लो। हमारा बाजौड़ में जो है ना बंदे मर जाते हैं, हमारा बंदे गुम हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जी भारत में बार बार मतलब कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इंटरफेयर करता है और यहाँ की तंजीमें जो हैं। हम फिर इंटरफेयर क्यों करने देते हैं अगर वो करता है तो? देखें इंटरफेयर की बात नहीं है, आप देखें आप अपनी मिनोरिटीज़ को क्या वो दे रहे हैं। हाँ। आप सिंध में चले जाएं, हम मिनोरिटीज़ की तो बात बाद में करेंगे ना। मिनोरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, हम तो आपस में खान पंजाबी और बलोची हम आपस में नहीं हमारी इत्तेफाक बन पा रहा, तो मिनोरिटीज़ के साथ फिर ये इत्तेफाक तो इसी सूरत में नहीं बन रहा। जो गलत फहमियाँ हैं, जो हमारे बलोच रस कह रहे नहीं हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहाँ की सियासत जो है, वहाँ के सियासतदान जो हैं वो उनका मौक़िफ़ जो है नहीं बयान करें। आम आदमी का तो नहीं मतलब सुनी जा रही। आप देखें बलूचिस्तान के जितने भी सोर्सेज हैं वो कौन खा रहा है? हमारे अंदरूनी मामला हल होंगे, हम पावर में हो, तब हम पूरी दुनिया में से किसी के लिए भी आवाज़ कर उठा सकते सकते हैं। भाईजान मैं कल का बात आपको बता रहा हूँ, अपना इलाके का बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा इलाके में बड़ा डॉक्टर था, अब्दुर्रहमान नाम था उसका, ठीक है। उसका 9 बेटी है, 1 बेटा है, ठीक है। 5 साल का उसका बेटा है, ठीक है। कल उनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। ना मालूम कैसे हुआ कि मतलब ना मालूम रोड पे हुआ है, गड्डी पे मारा हुआ है, कह रहे हैं नामालूम अपराध। नामालूम अपराध कहाँ से आया? इसको आसमान लेके गया या नीचे ज़मीन में चला गया, घुस गया। और वो कहाँ? नामालूम अफराद फिर करके वो कह दिया जाएगा कि ये नामालूम अफराद जो है वो इंडिया से या अमेरिका से आया था जो आकर मार मेरे के चला भाईजान अगर हम अपना मुल्क का सोचे ना, अपना मुल्क का सोचे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर ये गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोज भाई कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ। आपने मैं तो ख़तरनाक टॉपिक्स पे आपको बुलाता हूँ, जो ख़तरनाक टॉपिक्स होते हैं कि उस पर आगे आप डिस्कस करें। अभी एक न्यूज़ वायरल जा रही है, एक पसंदीदा जोड़ी थी। ईरान के भी इशू पे बात करेंगे। अभी एक और न्यूज़ थी कि जैसे सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डिवोर्स वाली न्यूज़ आई है। क्या समझते हैं, जैसे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बड़े गुस्से में थे कि क्यों डिवोर्स दी गई, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें हर माशरे में हर उनका एक अपना रहन सहन है, बिल्कुल। और हमारा ख़ुसूसन पाकिस्तान का डिफरेंस है थोड़ा सा। और इस्लामी नुक्ता निगाह से देखें, जो मुस्लिम ममालिक है या मुस्लिम लोग हैं, ख़ुसूसन मैं बात करूँगा अपने अरब ममालिक कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे ना 4-4 शादियाँ करते हैं। और उनका कैमरे की तरफ अगर मुंह करके बात करेंगे वो ठीक। उनका जो है मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि ये रस्म व रिवाज है, ये 4-4 शादियाँ करते हैं और उसके बाद डिवोर्स के बाद शादी करना, मतलब कि ये तो उनकी आम रूटीन की बात है। कुछ मज़ाहिब में या कुछ रिलीजन में ये चीज़ जो है गलत समझी जाती है, ख़ुसूसन हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो है इस चीज़ को सही नहीं समझते, क्योंकि उनके मज़हब में है कि एक शादी लाइफ टाइम, एक ही शादी जो है उसको सोच समझ। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। मैं ये मेरी राय है, कोई इसमें इत्तेफाक भी कर सकता है और नहीं भी कर अच्छा सकता। मुझे ये बताएं, टॉपिक तो आज का ये है, ये थोड़ी सी डिबेट लंबी और तरफ चली जाएगी। अभी जो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की जो डिवोर्स वाली खबरें हैं, क्या समझते हैं? एक पसंदीदा जोड़ी थी और मुल्क जो है वो जोड़ी को भी पसंद करते थे और बड़े करीब थे इस तरह, तो क्या लगता है कि जो डिवोर्स हुई है इससे कोई इख्तलाफात और बढ़ेंगे लोगों के दिलों के अंदर? कोई ऐसा मैं तो ऐसा ये कहूँगा कि इतने टॉपिक, इतने मामलात दुनिया में चल रहे हैं, तो आप ये एक टॉपिक लेके बैठे। फिर भी मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। देखें जी, ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो क्यों, दोनों की अपनी लाइफ है। अगर ये जो फ़ैसला किया है दोनों ने बैठ के या
दोनों ने एक दूसरे को जज करके ही किया होगा। जब उन्होंने शादी की थी तो ज़ाहिर सी बात है किसी से मशवरा नहीं किया था, वो अपनी मतलब लाइफ थी, वो अपने जी रहे थे अपनी लाइफ में। अब उनका फ़ैसला आया है उन दोनों वाइफ और हस्बैंड का, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर किसी को रिएक्ट करना चाहिए। उनकी लाइफ है, चला रहे थे लाइफ के 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। अब बॉलीवुड हॉलीवुड में देख लें, एक्ट्रेस शादी करते हैं उसके बाद डिवोर्स हो जाती है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको इशू बनाकर इतना बड़ा इशू जो है इसको बना के जो है ठीक हो गया, आपने इस पे अपनी राय दी। अब बात करते हैं जो टॉपिक है, क्या समझते हैं बलूचिस्तान के अंदर ही अटैक हुआ, ठीक है, जो एक तंजीम चल रही थी जशुल अदल के ऊपर जिन्होंने अटैक किया ईरान को, क्या समझते हैं कि इस्लामी मुल्क का दुश्मन बन रहा है, वो पाकिस्तान ने भी उसका रिप्लाई दिया। तो वो पहले तो ये बताएं, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, आप बलूचिस्तान से हैं, वहाँ पे हालात किस तरह हैं, या क्योंकि हमसाया मुल्क वहाँ पे बॉर्डर वहाँ पे बलूचिस्तान का लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बलूचियों के और ईरानियों के जो हैं वो आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं, या किस तरह एक दूसरे को देखते हैं? ये देखें जी, बलूचिस्तान के अगर आप मसले पे बात करते हैं तो वो बलूचिस्तान का मसला कई दहाइयों से है। अच्छा। और ये आज का मसला नहीं है। मैं काफ़ी जगह पे बल्कि बताया भी है कि ये जनरल डाहिर था, वो आया जब वर्ल्ड वार 2 थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जर्मन के ख़िलाफ़ जो है यहाँ से सिपाही भर्ती किए जाए ताकि वो उनके ख़िलाफ़ लड़े। तो ये हमारी बलोच कौम थी जिन्होंने इससे इनकार कर दिया था, क्योंकि हमारे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा वो लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन बलोचों ने ये कहा था कि हम किसी की जंग क्यों लड़ें। मेरा ख़्याल है कि वो अब भी उनका मौक़िफ़ यही है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में हमारे बलोचों के साथ धोखा किया गया, कई बार धोखा किया गया। तो खान अफ़कलात जब वो इनकार करके पहाड़ियों पे चल रहे थे, वो रेजिस्टेंट कर रहे थे इस चीज़ को, जब उनको कुरान पाक का वास्ता देकर नीचे बुलाया गया था, उनके साथ मेरे ख्याल में हमारी रियासत ने क्या किया था, इसका सबब। और रिसेंटली हम मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जो है बुगटी के साथ क्या किया था, मतलब कि एक उनका हमारा जो चल रहा था बलूचिस्तान के अंदर ख़ुसूसन उस चीज़ को ख़त्म किया गया। क्योंकि हमारा वहाँ पे निज़ाम है, एक सरदारी निज़ाम है, हम उसमें बहुत खुश हैं। अच्छा, ठीक। क्योंकि ये बताएं, जैशुल अदल की अगर तंजीम की बात की जाए या BLF है, मतलब जो वहाँ पे तंजीमें हैं, ठीक है, बलोच लिबरल जो फोर्सेस हैं, BLF हो गई, कैसे देखते हैं, उनका क्या रोल है मतलब बलूचिस्तान के अंदर? क्या वो मतलब स्टेट के हक़ में है या स्टेट के ख़िलाफ़ है? क्योंकि बहुत से लोग तो उनको यही कहते हैं कि ये स्टेट के ख़िलाफ़ है, ठीक है। ईरान के साथ तो क्या इम्पेक्ट पड़ा जो ईरान को हमला करना पड़ा? देखें जी, मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान की जितनी भी ये तंजीमें हैं, अच्छा, इसको तो मैं इनको कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। अच्छा। और ये देखें कि बलूचिस्तान से बाहर कभी उन्होंने कोई इस तरह का अटैक नज़र नहीं आया। अच्छा। ना दूसरे सूबों में उन्होंने किया, क्योंकि वो अपने ही बलूचिस्तान के अंदर मतलब कि उनके जहन में उनके चीज़ों में मतलब जो वहाँ पे मामलात है उनको तय नहीं किया गया। और हमारे जो सियासतदानों ने मुख्तलिफ हीले बहाने किए, ना उनको बुलाया, ना उनके जो मसाइल हैं सुने हैं, जिसकी वजह से ये तंजीमें बनी हैं। अब वो तंजीमें जाकर बॉर्डर क्रॉस करके उनकी कार्रवाइयों में जो कुछ कर रहे थे, और इसमें जो है ईरान ने मे भी कि उनका साथ दिया या जो भी है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। ईरान ने साथ दिया, आप समझते हैं? ये ईरान बिल्कुल, पहला अटैक वहाँ से है, पाकिस्तान ने जो है ठीक हो गया, आपने कहा अटैक किया, हम तो तंजीमों की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि ईरान तंजीमों को सपोर्ट किया, आपका कोई और कहने का मतलब है? मेरा यही है ना, मौक़िफ़ तो यही है। अगर तो आप कह रहे हैं कि जो तंजीमें हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, उनकी सपोर्ट से हुआ है ना, उनकी सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता। जो ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान पे, वो जो तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट से हुआ है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने ईरान ने हमला भी उसके ऊपर उन तंजीमों में से एक तंजीम के ऊपर किया है। नहीं, ये तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ तैयार कर रहे थे। अच्छा। ये देखें, बात को घुमा रहे हैं। अच्छा। अब पहला शुरुआत तो ईरान ने की है ना, अब जो पहल करता है उसके रिटेलिएट में जवाब तो देना पड़ता है। बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन तो ईरान ने पहले। लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि ये रिटेलिएट का जवाब देते ले। और लेट्स सपोज ये देखें, अब आर्मी ने कुछ तो मतलब ये करना है ना, ये जैसे मोराल गिर रहा है, रोज़ बरोज़ गिर रहा है। बलूचिस्तान की हालत देख लें, सिंध की हालत देख लें कि वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है।
हम हमारे ख़ुसूसन सिंध में हमने इंटरनल पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले थे हमने कभी उनके ऊपर बात नहीं की जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा हमने बात की फ़लस्तीन की, हमेशा हमने बात की कश्मीर की, लेकिन जो हमारे अपने मुल्क के हालात थे, KPK की बात की जाए, पेशावर, वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, अपने हालातों के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। हमने हमेशा बाहर बात की। तो क्या आपको नहीं लगता था कि पहले अपने हालात को सेट करते फिर बाहर देखते? और सेकंड बात ये है कि जब भी हमारे मुल्क के ये हालात हुए हमेशा हमने अपने ऊपर वो ब्लेम नहीं लिया कि हमारी गलतियों की वजह से, हमेशा हमने ये कहा कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था या अमेरिका इन्वॉल्व था। देखें जी, भारत में बार बार मतलब कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इंटरफेयर करता है और यहाँ की तंजीमें जो हैं। हम फिर इंटरफेयर क्यों करने देते हैं अगर वो करता है तो? देखें, इंटरफेयर की बात नहीं है। आप देखें, आप अपनी मिनोरिटीज़ को क्या वो दे रहे हैं। हाँ। आप सिंध में चले जाएं, हम मिनोरिटीज़ की तो बात बाद में करेंगे ना। मिनोरिटीज़ के साथ तो जो हो रहा है, हम तो आपस में खान, पंजाबी और बलोची हम आपस में नहीं हमारी इत्तेफाक बन पा रहा, तो मिनोरिटीज़ के साथ फिर ये इत्तेफाक तो इसी सूरत में नहीं बन रहा। जो गलत फहमियाँ हैं, जो हमारे बलोच कह रहे हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं किया जा रहा। क्योंकि वहाँ की सियासत जो है, वहाँ के सियासतदान जो हैं, वो उनका मौक़िफ़ जो है नहीं बयान करें। आम आदमी का तो नहीं मतलब सुनी जा रही। आप देखें, बलूचिस्तान के जितने भी सोर्सेज हैं वो कौन खा रहा है? ये रियासत उसके बदले में क्या दे रही है उनको? वो कोई ऐसे थोड़ी है कि सर्दियों के रातों में वो निकल के एहतजाज कर रहे हैं और उनके जो रियल मुतालबात हैं वो भी उनको भी नहीं सुना जा रहा। तो ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में इनको बैठ के उनके साथ बातचीत के साथ जो है ये मसला हल होगा। देखिए, जितनी भी जंगें में बातचीत से ही ख़त्म हुई है। बातचीत टेबल टॉक ही हल है। टेबल टॉक ही हल है इसका। इसके सिवा तो मुझे कोई वो नहीं नज़र आ रहा। सही। और जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं, हर बॉर्डर पे जो है हमने अपना एक मसला खड़ा कर दिया हुआ है। हॉट बॉर्डर बन चुके हैं। अफगानिस्तान का देखा जाए, इंडिया का देखा जाए, अब तो ईरान का बॉर्डर हॉट बन देखें, चुका है। अब चारों तरफ से आप घिरते जा चुके हैं। देखें, आपका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा, आपका फॉरेन अफेयर आपका काम नहीं कर रहा। फॉरेन अफेयर जितने भी आपके हैं उसमें आप फेल हो चुके हैं। आप सारी चीज़ों में फेल होते जा रहे हैं। मईशत आपकी बैठ चुकी है। आप मुतालबात उनके मानने से कासिर हैं बलूचिस्तान के। आप सिंध के अंदर जो है वो चीज़ें नहीं। अच्छा, बहुत से लोग जो ईरान का अटैक हुआ, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब थे वो वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तो बड़े लोग इसको हिंदुस्तान से भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या समझते हैं कि यार क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके हिसाब से? यार ये देखें, बात फिर जब वो कोई कहता है ना सच कड़वा होता है। कहते हैं जी हमारे इंटरनल मामलात हैं, इसको बाहर मतलब क्यों उछाला जाता है। अगर हम उनके जयशंकर थे मेरे ख्याल में, वो वहाँ पे रहे हैं और फ़ौरन ही मरतबे के इल्ज़ाम। अब ये देखें, उनका अपना मैटर है, वो कभी किसी मुल्क से पूछ के तो नहीं जाते, या उनके जो मामलात हैं उन्होंने खुद सेटल करने हैं। वो वहाँ पे क्या करने गए थे, विद प्रूफ बात करनी चाहिए। वो वहाँ पे गए थे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वहाँ पे गए थे, अपने नेबर कंट्री के अंदर गए थे। हमने आज तक अपने नेबर कंट्री के अंदर कितना का विज़िट किया है? हमारे फॉरेन मिनिस्टरों ने कितना का अफगानिस्तान के अंदर विज़िट किया, ठीक है, कितना का ईरान के अंदर हमने विज़िट किए हैं। देखें, अब इंडिया में आलोक भाई हैं जो मतलब काउंटर करते हैं हमारे तजिए पे और ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, और वो ख़ुसूसन ये कहते हैं कि अगर इस तरह जयशंकर वहाँ पे गए तो हमारे आर्मी चीफ कहाँ गए थे? वो USA में थे। तो उसके बाद अभी मेरे ख्याल उस दौरे से हमने सर अलायंस की थी, मशकें चल रही थी हमारी आर्मी की और उनकी आर्मी की, ठीक है, और उसके अगले दिन ये अटैक हो जाता है। ये देखें ना, फिर कड़ियाँ मिलती हैं, फिर बात करें, फिर हम पे कंडेम्ड किया जाता है, फिर हमारी आवाज़ को बंद किया जाता है। जो ये चीज़ें हैं ना, इनसे फिर आप भी इस चीज़ों से हट जाएं। आप एक उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जो गए हैं वहाँ पे, तो आप सीधा इल्ज़ाम उन पे लगा देते हैं। वो भी फिर चुप नहीं रहते, फिर वो आपसे भी क्लेरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई आप अमेरिका में क्या करने गए थे। तो वहाँ पे थे ना, ये पीछे ये मामला जो है सारा वो हुआ है। अब रिटेलिएट पे मुझे नहीं लगता ये अमेरिका जो है अब दोबारा हमें जंग में झोंकना चाहता है। मेरा चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम, ठीक है, हम इंडिया की बात तो करते ही करते हैं, ठीक है, हमारे हर टॉपिक के अंदर इंडियन होता है, इंडिया का नाम आता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं हमें उन पर भी बात करनी पड़ेगी। जो इश्यूज़ हैं जिन पे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करती, या जिसमें हमारे अंकल जो है, ये सही बात अल्फाज यूज़ करूँगा, जिसमें हमारे अंकल बोंदल जाते हैं कि क्या बात क्या करनी है, अब किस तरह करनी है बात, उस पर हमें ही बात अब करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे आपको ऐसे मतलब के सवालात लेके आना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, मतलब इसमें लोगों की राय भी होनी चाहिए।
कि ये मामला जो हम किस तरह सेटल कर सकते हैं। ये इस खित्ते में जो आग भड़काई जा रही है, ये दोबारा उस तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जो ये सारे रास्ते। बात करेंगे जी, आप ज़रा आएँ, ज़रा भाईजान, ज़रा आप लोग भी आएँ ज़रा 2 मिनट के लिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? किस तरफ सर आ जाएँ तो ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम इशू चल रहे हैं, ठीक है, ईरान ने अटैक किया, इस्लामी मुल्क है, क्या समझते हैं सर इस्लामी रिपब्लिक ही इस्लामी रिपब्लिक के ऊपर अटैक कर रहा है, जहाँ पे हमें इकट्ठे होकर, ठीक है, फ़लस्तीन का इशू जो था मसला हल करवाना चाहिए था, वहाँ पे हम आपस में ही लड़ रहे हैं। असल बात ये है ना, ये इस्लामी मुल्क है, इनके लिए होना चाहिए, लेकिन पहला अपना हालात जो है ना हमारा बहुत बिगड़े हुआ है। ऐसे ही है। मैं आपको बता दूँ, हमारा बाजौड़ में आके बाजार में मार देते, पता चले नामालूम अपराध कहाँ से है। बॉर्डर में माशाल्लाह हमारा सिक्योरिटी है, ऐसे ही है, सब कुछ है, ठीक है। ये जो है ना, पहला अपना मामला सीट करना चाहिए। ऐसा नहीं फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, सब मुल्क के लिए जो इस्लाम का जब हमारे अंदरूनी मामला हल होंगे, हम पावर में हो, तब हम पूरी दुनिया में से किसी के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। भाईजान मैं कल का बात आपको बता रहा हूँ, अपना इलाके का बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा इलाके में बड़ा डॉक्टर था, अब्दुर्रहमान नाम था उसका, ठीक है। उसका 9 बेटी है, 1 बेटा है, ठीक है। 5 साल का उसका बेटा है, ठीक है। कल उनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। नामालूम हुआ कि मतलब नामालूम रोड पे हुआ है, गड्डी पे मारा हुआ है, कह रहे हैं नामालूम अपराध कहाँ से आया? इसको आसमान लेके गया या नीचे ज़मीन में चला गया, घुस गया। और वो नामालूम अफराद फिर करके वो कह दिया जाएगा कि ये नामालूम अफराद जो है वो इंडिया से या अमेरिका से आया था जो आकर मार। मेरे भाईजान, अगर हम अपना मुल्क का सोचे ना, अपना मुल्क का सोचे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस गुस्से में घुस जाए ना कि यार इमरान खान ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, फलांके ने ये किया, तो ये हमारा बिगड़ा हुआ हालात है। मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर हमारे घर के अंदर मसले हों तो सबसे पहले हम अपने घर के मसले हल करेंगे या हमसाये को देखेंगे? बिल्कुल अपना घर का मसला हल करेगा, फिर बाद तो में। मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे आपने बाजोड़ की बात की, पेशावर, केपी के, बलोचिस्तान, हमारे मतलब अपने पास जो कश्मीर है उसके जो हालात हैं, पहले आपको नहीं लगता था कि इनको हालात को सेट करते हैं, जो लोगों के हालात है इसको बेहतर करके? जैसे हमारे यहाँ पे पता नहीं चलता, लोग यहाँ से घर से नमाज़ पढ़ने जाते हैं और मस्जिद में ही धमाका हो जाता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हल करना चाहिए था कि यार हमें पहले, ठीक है, बाकी जगहों को देखना चाहिए था? नहीं, पहले अपना देखना चाहिए, पहले अपना हालात ठीक करना चाहिए, पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये लोग हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमसे सब कुछ, हम इनसे रोड नहीं मांगते हैं, ना इनसे कॉलेज मांगते हैं, ना इनसे यूनिवर्सिटी मांगते हैं, कोई चीज़ भी नहीं मांगते, ठीक है। हम अपना बाजौड़ का बात कर रहे हैं, हम इनसे कोई चीज़ नहीं मांगते, हम इनसे सिर्फ अमन मांगते हैं कि हमको अमन दे दो, हमारा बच्चे जान की हिफाजत मांगते, जान की हिफाजत। अब देखो ना, हर रोज़ हमारा बाजौड़ में नया बात होता है, हर रोज़। कभी सिक्योरिटी पे हो जाते, कभी 6 बंदे मर जाते, कभी 7 बंदे मर जाते, कभी डॉक्टर पे हो जाते, कभी आलिम पे हो जाते, कभी किस पे। ये बात जो है ना, अपना हमारा बड़े जो है ना, तो ये चीज़ हमारी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मैं बताएं, हमारी मीडिया तो हमेशा ये दिखाती कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते? ये अगर इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए ना, वो इंडिया के मुसलमान पता क्या कहते हैं कि हम शुक्र है, खुश हैं, हमारे बड़े नहीं वहाँ पे गए, नहीं तो आज हमारे साथ भी ये हो रहा होता। यही बात है, बिल्कुल पाकिस्तान का जो मीडिया ना, ये बात ये नहीं दिखा रहे, ठीक है। नाच नहाना दिखाते हैं, ठीक है, शादी ब्याह ये दिखाते हैं, ठीक है। जो जुल्म हो रहा है, यकीन करो, ये इतना जुल्म हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर इधर किसी बड़े बंदे का बिल्ली भी गुम हो जाए ना, बिल्ली, तो उसका अखबारों में लेना आ जाते हैं कि यार प्लांके बंदे का बिल्ली गुम हुआ है, और इसका जिसने चुराया हुआ है उसको भी पकड़ लो, और जिसने ये काम किया हुआ है उसको भी पकड़ लो। हमारा बाजौड़ में जो है ना, बंदे मर जाते हैं, हमारा बंदे गुम हो जाते हैं, ठीक है। हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ना, इधर सबसे बड़ा डॉक्टर भी है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, ठीक है। अमीर लोग भी है, इधर कोई भी टारगेट नहीं हो रहा है हमारा। अगर उधर तुम डॉक्टर बनेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, अगर आप कोई बात करेगा तो कल को आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आप अपना अमन का बात कर लेगा, तहफ़्फ़ुज़ का बात कर लेगा, तो कल को आपका पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर का ना, इसका घर का सरबराह सिर्फ यही था, इसका 6 बहनें हैं, 9 बेटी है, 1 बच्चा है, ठीक है। तो उसका घर उधारा हो गया, ठीक है मेरे भाईजान। अल्लाह करे ऐसा हालात किसी मुसलमान पे ना आ जाए। इसका जो हालात आया हुआ है ना, सही बता रहा हूँ, हमारा बाजौड़ का लोग जो है ना, इतना परेशान है और इतना उदास है ना इस वाक़या से। और ये हमारे साथ एक वाक़या नहीं हुआ है, हज़ारों वाक़या हमारा साथ ऐसा हुआ है। हर रोज़ हमको कभी एक जगह पे देखे ना, जैसे आपने बाजौड़ की बात की है भाई, बलोचिस्तान से, ठीक है, इनके साथ बात करें, बलोचिस्तान में जैसे मिसिंग पर्सिंग होती है, वो मसले हो रहे हैं, बाजौड़ में हो रहे हैं,
तो हमने इन चीज़ों को क्यों नहीं हल किया, हमने अपने मसलों को क्यों नहीं हल किया। आज भी हम जो है वो कभी कह रहे होते हैं कि जी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है यार वहाँ पे भी सिस्टम करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को बेहतर करेंगे तो वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे ना। सबसे भाई सबसे बड़ा बात ये है ना, सबसे बड़ा बात ये है कि हम अब पहला अपना सोचे। हाँ। हम ये ना कहे कि ये पंजाबी है, ये बलूची है, ये पेशावरी है, ये पठान है। हम सब भाई है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब ने कलीमा पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम मुसलमान हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचना चाहिए। अब देखो ना, पठानों के साथ और बात होते हैं, पंजाबियों के साथ और होते हैं, ठीक है। अब एक ही इलाका है, एक ही हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दिया हुआ है। अभी इसी 2009 से लेकर ना, पहले का तो छोड़ दो, पहले हम पैदा ही नहीं हुआ था। 2009 से मैं देख रहा हूँ ना, तो हम लोगों ने बड़ा कुर्बानी दे दिया, ठीक है। लेकिन इधर आके हमारा कमरों पे हो जाते हैं, आपके पास एंट्री नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है ना, हमारा पास सबसे बड़ा सबूत क्या है, ये है। सबसे बड़ा सबूत ये हमारा है पास कि ये है, सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तानी है और ये सबूत है, ठीक है। ये होना चाहिए मेरे पास, ऐसे ही है। ये होना चाहिए। अगर इसमें मेरा जान ना छूटे ना, तो इसमें मैं क्या करूँ, ये या मेरे पास हो या ना हो। सबसे बड़ा तो जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ये इस मुल्क ने मुझे दिया हुआ है, सबसे बड़ा चीज़ मेरे पास ये ऐसे ही है। है। हमारा पठानों को जो है ना मेरे भाई, ना बलूचियों को सुकून है, ना पठानों को सुकून है, ना किसी और का है। सबसे हमारा बड़े से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि यार हमारा मसाइल पे बात करो, हमारा मसाइल पे बैठो। हमारे हम ये नहीं कहते, अगर हम में कोई गलत है तो उसको पकड़ लो, ऐसे ही है। उसको जो है ना सबके सामने सजा दो, ताकि इबरत लोग ले ले कि यार ये बंदा गलत था। लेकिन जो बेगुनाह है ना, जैसा भी ये डॉक्टर हुआ है, जैसा हमारा अलीम हुआ है, जैसा हमारा, सही बताओ ना, सैकड़ों बंदे मर गया। हमारा इलाके में रोज़ गम होता है, कभी हमने खुशी से जीना नहीं किया हुआ है। अब आपने एक बात बोली, ठीक है, आपने कहा कि हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे जैसे इलाके वहाँ पे चैन नहीं है, पता नहीं होता कि अगर मतलब रात को सोएं सुबह टाइम जिंदा बचेंगे कि नहीं, या बाहर गए हैं, पता नहीं कि हमारा जो बंदा बाहर गया वो बच के आएगा कि नहीं। तो सर मुझे ये बताएं, इन चीज़ों पे क्यों नहीं बात की गई, एजुकेशन पे, या अपने लोगों को क्यों नहीं फैसिलिटेट किया गया। हमेशा हमने ये बात की है कि जी ठीक है, हम जो है वो जंग लड़ेंगे, जज्बे की बातें करेंगे, पहले अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी थी उसको ख़त्म करते, अपने अंदर के लोगों के साथ जंग लड़ते जो हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे थे, फिर हम बाहर निकलते। असल बात ये है ना, सबसे बड़ा इशू हमारा मुल्क में क्या है, हमारा बड़ा इशू ये है ना, हम कहते हैं अब इधर मैं आया हूँ मजदूरी करने, ठीक है, तो हमको ज़्यादातर लोग कहते हैं आप अफगानी हो, आप अफगानी हो। अफगानी क्या हमारा भाई नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? ऐसे ही है। क्या ईरान हमारा भाई नहीं है? क्या फ़लस्तीन हमारा भाई नहीं है? हमारा सब जिसने कलिमा पढ़ा हुआ है। सर सबसे पहले तो हमारा इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है कि नहीं, जो भी एक मासूम है, ठीक है ना, इंसानियत का दर्स। सबसे बड़ा बात ये है ना, अब देखो ना हमारा इलाके में ये हो रहा है, ठीक है। अब इनके लिए होना चाहिए ना, जो बड़े हैं ना, इनके लिए होना चाहिए कि यार भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ऐसे ही है। ये कहाँ से, ये अच्छा इंडिया का हम बार कहते हैं ना, हाँ। जब हमारा मुल्क में कोई हो जाते हैं हम कहते हैं यार ये इंडिया का था, ये इंडिया से आया था, इंडिया ने किया। ये अफगानिस्तान से आया था, क्यों आ रहे हैं, कौन उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कौन उसको, वो यहाँ से वो सारा कुछ लेके आ गए, तो हमारा अच्छा ये बताएं, अगर इंडिया से आपने एक बात की, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है, तो अगर वहाँ से आ रहे होते तो क्या आज वो तरक्की करता जिस तरह उसने दुनिया को आंखें दिखाई हैं? कभी भी नहीं करता था। हमारा पाकिस्तान, तो इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान ने जिस तरह 30 साल जंग में लड़के जिस तरह किया, क्या वो तरक्की करते? मेरे भाई वो इस्लामी इमारत बन गया, वो सबसे आप देखना, ये 2-3-4 सालों में देखना उसको वो और ऊपर चले जाएगा। हमारा क्या हुआ है, हमारा मुल्क में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लोग है, ठीक है। इधर आके पैसा कमाई जाते, उधर अगर बेशक मैं सही हूँ, अगला गलत हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार तुम गलत है, तुम सही है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इशू हमारा मुल्क में ये है ना, सबसे हमारा बड़े जो है ना, ये ठीक नहीं है मेरे भाईजान। अगर जब तक ये ठीक नहीं होगा, हमारा मुल्क का ऐसा ही हालात रहेगा, ऐसे ही है। ऐसा ही हालात रहेगा। और आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, पर मेरे साथ भी हो सकता है यार, सब कोई पता नहीं हिफाजत तो अब देखो ना, एक डॉक्टर बनने पे कितना खर्चा आ जाता है। ऐसे ही है। कम डॉक्टर बनने के साथ साथ तो है, सबसे पहले आप वो चीज़ कह रहे हैं कि वो अपने जो कफालत करने वाला एक ही बंदा था जो घर को चलाता था, वो एक मेरे भाईजान, उसका सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा बात ये है ना, उसका जो अबू था ना, उसने सारा ज़मीन उसके लिए बेचा था, ठीक है, ये डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। उसने सारा, कभी ज़िंदगी में मैंने इस बंदे से जो है ना, कभी ऐसा बद अखलाक़ी का बात नहीं सुना है, ठीक है। ऐसा बंदा था और सबसे बड़ा डॉक्टर था, ठीक है। अब ये देखो ना, ये हो गया, उसके बच्चों का क्या हसरत है। अच्छा उसको मार दिया, उसको आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया? उसका जो बच्चे अब अगर उसको मारा है या उसका कोई बेटा या कोई उसके भाई है, तो वो बागी नहीं होंगे तो क्या होंगे? उनको गुस्सा नहीं, उसका और भाई है ही नहीं, ठीक है। घर का एक ही बंदा था, उसका माँ था, ठीक है, उसका बच्चे था। अल्लाह करे ऐसा हालात किसी भी ना आ जाए,
ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना, हमारा फिर भी रिक्वेस्ट है, हम ना कोई कॉलेज मांगते हैं, ना कोई रोड मांगते हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी मांगते हैं। हालांकि हमें बात भी करनी चाहिए थी कि एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, सिस्टम पे बात, लेकिन सबसे पहले जान हिफाजत, जान महफूज रहेगी तो हम इस चीज़ों को मेरे भाईजान सबसे बड़ा बात तो ये है ना कि हम ये चीज़ें इनसे मांगे, ये गवर्नमेंट से मांगे, ये हमारा हक है। हम इनको टैक्स दे रहे हैं, हम इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, हम वो चीज़ें नहीं मांगते। हम सिर्फ और सिर्फ अमन मांगते और सिर्फ सुकून का ज़िंदगी जीना चाहता है बस। अगर ये दे सकता है तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं दे सकते तो हम तो ऐसा ही होगा। आज ये हो गया, कल दूसरा होगा, कल फिर दूसरा होगा। उसका कोई जो है ना, अगर बात नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। हम होना चाहिए, बाहर मुल्क के लिए भी होना चाहिए। हाँ, वो हमारा बरादरी का मुल्क है, इस्लाम का मुल्क है, उनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि सबसे पहला सर सबके साथ होना चाहिए। अगर आपने ईरान की बात की है, ठीक है, इंडिया के अंदर 35 से 36 करोड़ हमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो बाकी कम्युनिटी के लोग, मतलब सबसे मेन चीज़ तो इंसानियत है ना। जो भी अच्छा इंसान है, ठीक है ना, सबसे मेन चीज़ इंसानियत है। अफगानिस्तान साथ है, हमें सबसे पहले अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे, इनके साथ बेहतर तौर पर करना चाहिए था। अपने मुल्क के जो दहशतगर्दी है, इनके साथ मिलकर ख़त्म करनी चाहिए थी, ताकि बिल्कुल सिस्टम बेहतर होता। बिल्कुल, ये बात है आपका जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहेंगे ना, इमरान खान का दौर में, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था ना, तो हमारा मुल्क में बाजवड़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। अमन था, सुकून था, चैन का ज़िंदगी था, ठीक है। लेकिन अभी जो हालात है ना, अल्लाह माफ़ कर दे, ऐसा हालात किसी मुल्क में भी ना आ जाए और किसी इलाके में भी ना आ जाए। हमने आपको पहला बता दिया कि हमने कभी ऐसा एक दिन रात ऐसा नहीं गुजरा है यार कि हमारा गम से अलावा हो। हमारा यार आज प्लान की जगह में ऐसा हो गया, आज प्लान की जगह में ऐसा हो गया, तो हम सिर्फ अमन मांगते हैं और कुछ चीज़ भी इनसे नहीं मांगते, ठीक है। पहला अपना हालात ठीक कर दो, बाद में फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठा दो, बाद में अफगानिस्तान के लिए भी आवाज़ उठा दो, बाद में जो है ना कश्मीर के लिए बाद में उठा, कश्मीर, हाँ, कश्मीर के लिए भी उठा दो, सब के लिए उठा दो। लेकिन सबसे पहला जो है ना, हम जो है ना अपना घर का सोचें। और आप मुझे बताएं, जिनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, जब वो हमारे मुल्क में ऐसे हालात देखते हैं, तो क्या वो हमारी आवाज़ सुनेंगे? वो कहेंगे यार इनके वो तो खुद, वो तो ये सबको तो पता है मेरे भाईजान, ये सब तो बता रहे कि अपना मुल्क का हालात पहले ठीक कर दो। लेकिन हमारा मुल्क का हालात जो है ना, अब ये सिर्फ पैसे रह गया हुआ है, सिर्फ पैसे ही लेते हैं बस, और कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन ये जो है ना, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हमारा मुल्क का हालात भी अच्छा हो जाए और पूरा इस्लाम का हालात अच्छा हो जाए और पूरा इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी बलोच भाई, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वीडियो भी लंबी हो रही है, आपकी भी इंशाल्लाह। जिस तरह वो भाई बात करके गया, जज्बात थे यार, ये इन चीज़ों पे कभी हमारे मीडिया ने बात। मैं आपको कहता हूँ कि हमें बताया जाता कि बाजोड़ में अमन आ चुका है, अब बाजोड़ का बाशिंदा ये कह रहा है। मतलब कि ये चीज़ें हैं सारी यार, कितने वो दुख की बात बलोचिस्तान का जैसे कहते थे कि सुकून है बलोचिस्तान में, जैसे आप जान बलोचिस्तान में यकीन करें, माएँ कपड़े ये सी के और ये आके वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और ये करती हैं। ये एक रकनी शहर है, वहाँ से डीजी खान तक बच्चे सिर्फ मैट्रिक करने के लिए आते हैं। आप यकीन करें, वहाँ हालात जाके देखें, आपको इतनी तकलीफ दे यार, वो कुछ नहीं चाहते ना। मैं जा चुका हूँ, मैं हालात देख चुका हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए यार, सिर्फ अमन दे दे, अमन दे दे, क्योंकि कमा वो हम खुद ले चले। बहुत शुक्रिया जी। ये आवाज़ है जी हमारे बलोचियों की, हमारे पठानों की, हमारे चाहे वो बाजौड़ से हो या हमारे सिंधियों की, जिसको शायद नहीं देखा जाता और हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अगर ये इंडिया का या इन चीज़ों का नाम लेते तो इनको एजेंट बोल दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यार जो भी इस पर काम करें, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इंशाल्लाह जितना बेहतर हो सका अपने मुल्क को बेहतर करेंगे, एजुकेट लोगों को करेंगे। देखते रहें पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।